एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल आर यू वेल स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.3 का फर्स्ट यूनिट 10 में करने जा रहे हैं। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैड कंप्लीटेड 6.2 एक्सरसाइज इन डिटेल, सो लेट्स स्टार्ट द 6.3 एक्सरसाइज। फर्स्ट सम, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। हमें यहाँ पे कुछ डायग्राम्स दिए गए हैं और यहाँ पे ट्रायंगल्स हैं और ट्रायंगल्स में दो एंगल्स गिवन है और एक अननोन एंगल है। ओके, हर एक ट्रायंगल में ऐसे ही है कि अननोन एंगल्स एक्स है और उसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो लेट्स स्टार्ट द फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। फर्स्ट ट्रायंगल में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ए बी सी ट्रायंगल है और यहाँ पे 50 एंड 60 क्या है, गिवन एंगल्स हैं, ठीक है, और एक्स क्या है, हमारा अननोन एंगल, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक प्रॉपर्टी लगानी है, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टी सब एंगल्स में लगेगी, सब में हमें स्टार्टिंग में ये लाइन लिखनी है। ओके, तो यहाँ पे कौन से एंगल्स हैं? ए एंगल हमारे पास x है, बी एंगल हमारे पास 50 डिग्री है, सी एंगल हमारे पास 60 डिग्री है। ओके, और इनका सम क्या है? 180 डिग्री। सो अब हमें इसे सॉल्व करना है। x इक्वल टू 60 और 50 कितना हो गया? 110 हो गया, इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे x की जो 110 है उसकी ट्रांसपोजिशन हो जाएगी, वी विल गेट द 70 डिग्री एंगल। तो ये यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? 70 डिग्री। तो ये क्या हो गया? हमारा अननोन एंगल जो था वो फाइंड आउट कर लिया हमने। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड फिगर में देखेंगे। सेकंड फिगर में देखिए यहाँ पे हमारे पास एक तो पी क्यू आर का जो ट्रायंगल है, पी क्यू आर ट्रायंगल गिवन है ना, उसमें हमें 90 डिग्री का जो साइन लगा है, ये पी एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा और एक एक्स अननोन एंगल है और एक क्यू हमारा 30 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे और यहाँ पे भी हम वही लाइन लिखेंगे जो है सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, और यहाँ पे एंगल्स कौन कौन से हमारे? पी 90 डिग्री का बन रहा है और क्यू हमारा 30 डिग्री का है और आर हमारा एक्स है और इक्वल टू इनका क्या आ जाएगा? 180 डिग्री, है ना। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 90 और 30 कितना आ गया? 120 डिग्री इक्वल टू एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। अब एक्स 120 की ट्रांसपोजिशन हो जाएगी एंड देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल विच इज एक्स। सो इसकी वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 60 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज थर्ड फिगर में देखेंगे हम। यहाँ पे हमारे पास एक्स वाई जेड एंगल ट्रायंगल हमें गिवन है और यहाँ पे एक्स 30 है, वाई 110 है और जेड एक्स है। तो यहाँ पे भी सेम हम वही लाइन लिखेंगे, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। और x कितना है? 30 प्लस y कितना है? 110 और z कितना है? x। तो हमें सारे एंगल्स मिल गए और इनका सम 180 है, तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे वैल्यू x की। तो ये 140 हो गया प्लस करने पे और x एज इट इज़ और ये 180 और यहाँ पे 180 है तो 140 की ट्रांसपोजिशन होगी, साइन प्लस का है तो यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा एंड देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x विच इज़ 40 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज द थर्ड फिगर। अब नेक्स्ट फिगर में देखिए स्टूडेंट्स, ये है फोर्थ फिगर हमारी और इसमें देखिए सब एंगल्स में तो हमें एक एंगल अननोन है, बट यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है। क्या है? दो एंगल्स अननोन है और एक गिवन है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? अननोन एंगल निकालने हैं। तो यहाँ पे सेम हम वही लाइन लिखेंगे पहले, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारी फोर्थ फिगर है। ओके, और यहाँ पे एंगल्स कौन कौन से हैं? एक 50 है और एक x है और दूसरा भी x है ना। तो कौन कौन से एंगल्स हैं हमारे? 50 डिग्री प्लस x इक्वल टू कितना है? 180 डिग्री। अब ये 1x है, ये कितने हो जाएंगे प्लस होने के बाद? 2x हो जाएंगे। ओके, और ये क्या है? 180 डिग्री। अब इसकी ट्रांसपोजिशन होगी 50 की हमारी, 180 माइनस 50 प्लस था ना, यहाँ पे आके माइनस हो गई, इसकी ट्रांसपोजिशन हो गई और ये इसको माइनस करेंगे, वी विल गेट द 130। अब 2x यहाँ पे देखिए ये मल्टीप्लाई में है ना, तो यहाँ पे 2 ट्रांसपोजिशन हो जाएगी तो यहाँ पे क्या आएगा? डिवाइड में, और ये कट हो जाएगा और आ जाएगा 65 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 65 डिग्री। और यहाँ पे दो अननोन एंगल्स थे तो दो अननोन एंगल्स कितने हो जाएंगे? दोनों के दोनों 65, ये भी 65, ये भी 65 और ये क्या हुआ? 50 डिग्री।
ओके स्टूडेंट्स, फिफ्थ फिगर देखेंगे। फिफ्थ फिगर में देखिए, अब यहाँ पे तो वन वन अननोन थे, यहाँ पे दो एंगल्स अननोन हो गए, यहाँ पे तीनों ही अननोन हो गए। अब इसको कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो सेम पहले तो हम वही लाइन लिख लेंगे, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे सारे के सारे अननोन एंगल्स हैं, एक्स एक्स एक्स, कोई गिवन एंगल्स नहीं है। कैसे निकालना है? देखिए, यहाँ पे 1x है, ये भी 1x है, ये भी 1x है, इनको प्लस कर दिया, क्या आ गया? 3x। 3x इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसकी ट्रांसपोजिशन होगी तो ये क्या होगा? मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में। देखिए ट्रांसपोजिशन बच्चों जब होती है तो जो प्लस होता है इधर आके माइनस में, अगर माइनस होगा तो ये प्लस में, मल्टीप्लाई डिवाइड बन जाता है, डिवाइड में अगर होता है तो वो मल्टीप्लाई बन जाएगा। ठीक है, अब इसकी कटिंग हो जाएगी 3 6 18, 60 डिग्री एंगल, और सारे एंगल्स क्या हो जाएंगे? अब तीनों के तीनों एंगल्स क्या हो जाएंगे इसके? 60 डिग्री। इस ट्रायंगल के एंगल जितने भी थे ना, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60 डिग्री एंगल बन जाएंगे। ओके, अब लास्ट फिगर रह गई है सिक्स फिगर। सिक्स फिगर में देखिए, सिक्स फिगर में अब हमें एंगल्स, एक तो 2x है, एक x है, और एक साइन दिया है जो कि 90 डिग्री का है। ओके, तो यहाँ पे भी हम पहले लिख लेंगे सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ, हर सम में आपको ये लाइन लिखनी है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारा सिक्स फिगर है। अब कौन कौन से एंगल गिवन थे देखेंगे अब जरा, 2x, x और 90। 2x प्लस x प्लस 90 डिग्री एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल है ना, तो इनका सम क्या होगा? 180 डिग्री। अब इसे सोल्व करेंगे, 2x से ये 1x से कितना हो गया? 3x इक्वल टू प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अब ये क्या है? इसकी ट्रांसपोजिशन होगी 90 की, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस 90 बन गया। मैंने बताया था ना, अगर इधर प्लस में होगा तो इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस में। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री आ गया। अब यहाँ पे x जो है मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे x मल्टीप्लाई में है, 3x 90 की 3x इक्वल टू 90 है ना, तो 3 क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो रहा है, यहाँ पे आगे आ जाएगा डिवाइड में, और यहाँ पे 90/3 हो जाएगा। तो इसकी कटिंग हो जाएगी, 3 1 3, 3 3 9, और ये 30 हो गया है ना, तो कट हो गया, कितना आ गया? 30 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री। सो यहाँ पे जो 2x था, 2x में हम x की वैल्यू पुट करेंगे, कितना आ गया? 30। तो 30 और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया? 60। अब ये 2x की वैल्यू कितनी आ गई? 60। अब ये जो 1x था, 1x इक्वल टू 30 डिग्री। सो स्टूडेंट्स, एक एंगल तो 60 हो गया, एक 30 हो गया, और एक क्या है गिवन जो कि 90। 2x 60, ये 30, एंड ये क्या है हमारा 90 डिग्री एंगल। So students, this was the first sum of class 7 math NCERT exercise 6.3. So if you like my video, then like it and subscribe my channel. In the next video we will do the second sum in detail. So keep watching, share it with your friends also. Thank you.